हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बचपन पाठशाला बाय रवि कौशल सर ठीक है एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपुल एज रिसोर्स पार्ट 4 में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रवि कौशल सर और मैं आपका बचपन पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके बुक का पेज नंबर 22। इसमें आपको एक पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है, एक पैराग्राफ में बताया गया 12th 5 ईयर प्लान के बारे में। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 17 तक का ये था। अभी भी ये क्या है, ऑल्सो एक करेंट 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये अभी भी करेंट 5 ईयर प्लान है। 17 के बाद अभी कोई 5 ईयर प्लान इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश नहीं किया है, ठीक है, इसलिए अभी भी ये चल रहा है। ओके, हम लोग यहाँ पर आपको बताया गया है कि GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसका मतलब ये होता है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, इनरोलमेंट का मतलब होता है एडमिशन वगैरह, ठीक है। ओके, और रेशियो जो आपको रेशियो निकालना होता है इन हायर एजुकेशन। GER जो हायर एजुकेशन में जो हमारे देश का है, जो कि एज ग्रुप आता है आपका 18 टू 23 ईयर्स, जो कि 2017 से 18 के बीच में 25% ये बढ़ चुका था। इसके बाद इन्होंने क्या टारगेट ये भी लिया गया कि उसके ठीक 3 सालों के बाद यानी 2020 से 21 के बीच में 30% तक इसका टारगेट है लेना। ये किस चीज के बारे में बता रहा है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये हायर एजुकेशन के बारे में तो कह रहा है, ठीक है। और इसमें जो वर्ल्ड एवरेज है, पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड एवरेज है हायर एजुकेशन में, वो है 26% का रेशियो, ठीक है। पर हमारे देश के इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 से 21 के बीच में टारगेट बनाया है 30% लाने का, ठीक है। ये इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो स्ट्रेटजी जो बनाया गया था, ठीक है, ये स्ट्रेटजी बनाया गया था 12th 5 ईयर प्लान में, वो फोकस जो है हायर एजुकेशन में किस किस चीजों पर फोकस करता है। पहला क्या है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कि जितने भी लोग, चाहे किसी भी धर्म जाति के या अमीर हो या गरीब हो, सभी को हायर एजुकेशन का पहुंच होना ही चाहिए। जिसको भी पढ़ने का इच्छा है वो पढ़ सकते हैं बिना किसी के रोक ठोक के, चाहे वो PH कैटेगरी का हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो गर्ल्स ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर उनके पास पैसे नहीं हो या पैसे हो या कुछ भी कितने भी प्रॉब्लम्स आए हों, वो सारे एक्सेस होने ही चाहिए। उसके अलावा इसमें स्ट्रेटजी पर फोकस किया गया था, दूसरे पर यानी क्वालिटी पर फोकस किया गया। क्वालिटी मतलब कि हम लोग ऐसा पढ़ाई करवाएंगे कि ताकि उसमें क्वालिटी रहना चाहिए, उनको नौकरी मिल जाना चाहिए, जो आज के डेट में जैसा सब्जेक्ट का ट्रेंड है उसके हिसाब से वो रहनी चाहिए। ऐसा क्वालिटी जो हम पढ़ाएंगे उसमें उनके पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है। ये हायर एजुकेशन का ये रहा। थर्ड में ये रहा आप लोगों का कि एडॉप्शन ऑफ अ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिहाज से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया और हर स्टेट का एक अलग अलग नीड होता है, ठीक है। अब जैसे बिहार के रिस्पेक्ट में तुम लोग देख लो, बिहार के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि हमारे यहाँ कल कारखाने नहीं है, तो कल कारखाने नहीं है तो हमारे बिहार में जो हायर एजुकेशन जो होने चाहिए वो प्रमोट करना चाहिए बिहार गवर्नमेंट को अधिक से अधिक, कि वो ये प्रोग्राम होने चाहिए हायर एजुकेशन का। कैसे, नौकरी वेल या फिर प्रोग्राम ऐसे कि उनके स्किल बढ़ाए जाने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। या फिर दूसरे स्टेट में महाराष्ट्र है, क्या है, पहले से ही सुखी संपन्न स्टेट है, वहाँ पर पहले से इंडस्ट्री का बहुत है, तो उसके पास और क्या चाहिए, और टेक्नोलॉजी का प्रमोट होना चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंटिस्ट, इस तरीका की चीजें आनी चाहिए। तो हर स्टेट का एक अपना अलग अलग कैरिकुलम होने ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि स्टेट स्पेसिफिक। ओके, फोर्थ में आता है वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जो हम लोग इंडस्ट्री बेस्ड जो पढ़ाई करते हैं वो हो नहीं पाता। जैसे 10th के बाद ITI या पॉलिटेक्निक जो कोर्स है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड किया गया है,
ठीक है। उसके एवज में जब हम लोग +2 पढ़ते हैं तो वो कोई काम करने रहता, वो सिर्फ हम लोगों को एडमिशन लेना रहता है IITs वगैरह में, ठीक है। जबकि वोकेशनलाइजेशन में क्या होता है कि उस स्टूडेंट को किसी ट्रेंड में एक अच्छा बनाना चाहिए, जैसे किसी को कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ओके, तो वो अच्छा कंप्यूटर में करा तो उसको और प्रमोट करो, या किसी को वेल्डिंग का काम, किसी को ये ITI में जो जितने भी होते हैं मैन्युफैक्चरिंग का काम, उसमें प्रमोट करने चाहिए। इससे काफ़ी कुछ बदलता है हम लोगों का, ओके। नेक्स्ट में आते हैं नेटवर्किंग यूज फ्रॉम IT। अब हम लोग देखेंगे नेटवर्किंग का जो यूज होता है IT के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है, ठीक है। इसी में नेटवर्किंग आ जाता है। 6 में देखेंगे हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन। हायर एजुकेशन में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ने का इच्छा तो है लेकिन वो रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते हैं, और उसके एवज में गवर्नमेंट को क्या प्रमोट करना चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन, यानी घर बैठे कॉलेज से वो पढ़ सके, जब भी उनको मौका मिले वो पढ़ सके। खास करके जिनकी शादी हो जाती है वैसी महिला जो समय आने पर वो पढ़ नहीं पाई, वैसे उनको प्रमोट करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में आते हैं हम लोग IT इंस्टीट्यूट्स में। IT इंस्टीट्यूट में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से काफ़ी कुछ हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी हेल्थ के केस में देखे थे। इसके पहले हम लोग देखे थे, क्या आप लोगों को बताए थे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन में हम लोग बताए थे, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ के केस में। तो हेल्थ एक ऐसा चीज है जो हर किसी को जरूरी होता है। अगर किसी भी देश का ह्यूमन कैपिटल सबसे अच्छा काम करे या ह्यूमन कैपिटल उसका अच्छा प्रोग्रेस करे तो उसके लिए हेल्थ बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हेल्थ अब ऐसे ही आप समझ लो, किसी भी कंपनी में क्या कोई भी मालिक या कोई भी रिक्रूटर क्या ऐसा चाहेगा कि उसका काम या वर्किंग जो पॉपुलेशन है या वर्किंग जो उसके कर्मचारी हैं वो बीमार पड़े, या कोई ऐसा चाहेगा कि बीमार आदमी हमारे यहाँ काम करे, ऐसा तो नहीं चाहेगा। इसलिए एक सबसे बड़ा जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट का बात आता है एजुकेशन के बाद, वो हेल्थ का ही आता है। हेल्थ सभी को ऐसा होना चाहिए, किसी भी देश में कि पहुंच होने चाहिए, एक्सेसिबिलिटी सभी के पहुंच में होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो या किसी भी धर्म से बिलोंग ही क्यों ना करता हो, सभी के केस में ये होने ही चाहिए। सेकेंड वन में क्या होता है कि हेल्थ सिर्फ अपना पर्सनल नहीं होता है, हेल्थ सिर्फ अपना पर्सनल नहीं हो सकता है, हेल्थ फैमिली केयर को भी करना जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ हेल्दी रहोगे और आपके फैमिली मेंबर में से बीमार रहेंगे तो क्या आपका सारा काम हो सकेगा? नहीं। क्या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी एक बीमार पड़ेगा तो आप अच्छे रहोगे? नहीं, क्योंकि आपका जितनी भी कमाई करोगे वो सारा कहाँ चला जाएगा? आपके हेल्थ में, फैमिली केयर में चला जाएगा। इसलिए हर किसी को ह्यूमन कैपिटल में हेल्थ का भी बहुत जरूरी होता है। और हेल्थ बनेगा कैसे? न्यूट्रिशन के द्वारा। किससे? न्यूट्रिशन से हम लोगों को ये सुविधा मिलती है। हम लोग को सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने होते हैं, बैलेंस डाइट खाने चाहिए हम लोगों को, ठीक है, ये सब। और उसके साथ साथ एक हेल्थ में इंक्लूड जो होता है वो अधिकतर गवर्नमेंट क्या करती है, इसको इग्नोर कर देती है। वो ये कि सेफ एयर भी होना बहुत जरूरी है, सेफ इन्वायरमेंट का होना भी जरूरी है, ठीक है, इसमें ये इंक्लूड है। यहाँ पर आप देखो कि मैंने एक लिखा है कि डाउनफॉल में एक हिंट दिया IMR एंड डाउनफॉल MMR। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या होता है? ये एक तरह का ऐसा एक समझ लो, मतलब एक टेस्टर है जो कि ये पता करता है कि किसी भी देश में पर 1000 पर कितने 1 साल से छोटे बच्चे मरते हैं। विदिन 1 साल से छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। तो जिस किसी भी देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा तो वो तो उतना हेल्दी तो नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ही देख लो आप, 1951 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय कितना था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट?
147 था। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है, लगभग आप यही देख लो 2015 के केस में देख लो, 16 के केस में ये आकर के चला गया है 36 ये हुआ है। यानी कि इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारे देश में हेल्थ के रिस्पेक्ट में अच्छे काम हो रहे हैं, तभी तो इतना हो रहा है। सिर्फ इससे ये भी पता चलता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, छोटे बच्चों को कौन संभालता है, माएँ संभालती है। तो माँ अगर जो अच्छी होगी और उनका छोटा बच्चा अच्छा होगा, यानी कि हमारे देश में हेल्थ भी अच्छा हो रहा है। ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, MMR। MMR क्या होता है, मदर मोर्टेलिटी रेशियो भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि पर 1 लाख महिलाएं पर ये काउंट किया जाता है कि कितने महिलाएं बच्चे देने के बाद या बच्चे के दौरान ही, प्रेगनेंसी के दौरान ही वो एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। बच्चे देने के बाद विदिन 36 डेज या 40 डेज में के अंदर वो माएँ भी एक्सपायर हो जाती है या उनका बच्चा। तो ये जिस देश में सबसे कम होगा या ये भी जिस देश में सबसे कम होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा कि उस देश में हेल्थ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अभी भी हम लोगों को बहुत सारा चीज करना है। अभी भी हम लोगों के देश में कितना 36 एक्सपायर होते हैं, देख रहे हो। IMR में या MMR में भी कितने होते हैं, लगभग यही लेकर के चल लो कि लगभग इसमें देख सकते हो आपके 6 या 7 तो होते हैं, ठीक है। इतना होते हैं। तो इसको भी हम लोगों को क्या करना है, 0 पर ला करना है। इससे क्या फायदा, ये कब हुआ, ये सब जितने भी अचीवमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट का, वो कैसे हुआ, उन्होंने इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन दिया, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशन दिया उन लोगों को, या फिर वैक्सीनेशन भी दिया, जैसे मीजल्स रूबेला हो गया या पोलियो जो वैक्सीनेशन होता वो दिया। तो उसी के दौरान काफी सारे चेंजेस आए, ठीक है। यहाँ पर आप आगे देखोगे, इसी का एक दूसरा पहलू है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस पे डिपेंड करता है, किसी भी देश का अगर जो अच्छे सारे जो हेल्थ अच्छा मिलेगा तो उस देश के नागरिक सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे, ठीक है। अगर उनका एयर अच्छा मिलेगा, वाटर अच्छा मिलेगा, उनको कमाई का जरिया मिलेगा, उनका एजुकेशन अच्छा होगा, उनको हेल्थ अच्छा मिलेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगा, तो वो तो ज्यादा दिनों तक उनका जीवन यापन रहेगा ना। जैसे जापान का केस में देखो, वहां पर 80 साल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ह्यूमन का। तो ये उस देश का क्या है, सबसे अच्छा जरिया है, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया है इसके बारे में, ठीक है। लॉन्गेविटी यानी कि किसी भी देश के नागरिकों का कितना ज्यादा दिनों तक जीवित रहना या फिर कितने ज्यादा दिनों तक बिना किसी बीमारी के जीवित रहना, ठीक है। ये उसी पर एक दूसरे से डिपेंडेंस। अब आगे हम लोग देखें क्या कि हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, ये चारों ऐसे स्टेट है हमारे देश में जो सरपास हो रहे। सरपास का मतलब हमारे देश में सबसे अच्छा जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो या हेल्थ के मामले में जो है वो इसी चारों स्टेट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस भी ज्यादा हैं, यहाँ पर आपको डेंटल कॉलेजेस या नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी अधिकतर मिलेंगे आपको, ठीक है। समझ रहे हो इन बातों को। तो उसी तरीका से उसके अलावा आप लोग देखो क्या, जैसे इसी में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में टोटल आज के डेट में 542 मेडिकल कॉलेजेस हैं। कितने हैं टोटल, 502 मेडिकल कॉलेजेस और अप्रोक्स 350 मान लो 350 अप्रोक्स आप लोग डेंटल कॉलेज को लेंगे, ठीक है। ये हमारे देश में इतने हैं, लेकिन इतने होने के बावजूद भी हमारे देश में उतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा
फ्री मेडिकल केयर तो आप लोग देखते हो कहीं मोहल्ले में या कहीं पर फ्री चेकअप भी लगाए जाते हैं। तो ये इसलिए लगाए जाते हैं, कई बार गवर्नमेंट के फंडेड होता है, ठीक है, इस तरह का। या आप लोग ऐसे देखो ना, पोलियो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट फंडेड ही ना। अगर आप ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो ये सब करने, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे लगे, ठीक है। उसी का एक दूसरा है क्या, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। ये एक इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा प्रोग्राम है जो नेशनल हेल्थ यानी ये गांव में भी ये हेल्थ के इलाज से किया जाता है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। ओके, आज तक बस हम इतना ही रहेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट 5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो सबसे लास्ट जो आप लोग देखोगे पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।